नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम सुर्खियां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। कल देहरादून में आईएमए की पासिंग आउट परेड में शामिल होंगी राष्ट्रपति। उत्तराखंड वन विभाग में 110 वन आरक्षी और 45 वन दरोगा के तबादले। अनुरोध पत्र और स्थानांतरण समिति के आधार पर अधिकांश तबादले। देहरादून में सीएनजी संकट। दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा के पर्यटकों को झेलनी पड़ रही है भारी परेशानी। बद्रीनाथ के ऊंचे पहाड़ों में रास्ता भटके 15 ट्रेकर्स। घने कोहरे व बारिश के बीच एसडीआरएफ आईटीबीपी ने किया रेस्क्यू। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर शिवालिक की पहाड़ियों से खतरा। एलिवेटेड रोड पर भूस्खलन की आशंका। और देहरादून में देर रात झमाझम बारिश से थमा उमस का दौर। बिजली की कड़कड़ाहट के साथ बरसे बादल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर मीडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत अन्य कई वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि 2014 के बाद भारत वैश्विक मंच पर आत्मविश्वास के साथ उभरा है। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का काम किया है। कार्यक्रम में केंद्र सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर प्रदर्शनी भी लगाई है। आपको बता दें, इस मौके पर कैबिनेट मंत्री खजान दास, प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार और प्रदेश मीडिया प्रभारी मानवीर चौहान आदि मौजूद रहे। देहरादून स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रधानमंत्री के 12 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर मीडिया संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास, आधारभूत संरचना, गरीब कल्याण और डिजिटल क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने कहा कि करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन, आवास, उज्ज्वला, आयुष्मान और जनधन जैसी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सीएम ने उत्तराखंड में चारधाम यात्रा, केदारनाथ, बद्रीनाथ, पुनर्विकास, वाइब्रेंट विलेज योजना और पर्यटन विकास का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत वैश्विक स्तर पर मजबूत और आत्मविश्वासी राष्ट्र के रूप में उभरा है। भाजपा मुख्यालय में मीडिया संवाद कार्यक्रम में सीएम धामी ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और गरीब कल्याण योजनाओं का जोर दिया। नीति आयोग जो कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में एक गवर्निंग काउंसिल है, जो पूरे देश भर के सभी राज्य उसमें प्रतिनिधित्व अपना करते हैं, अपनी अपनी बात करते हैं। हमारे राज्य उत्तराखंड की भी बात उसमें हुई है। एक बड़ा दस्तावेज जो उत्तराखंड की ज़रूरतों के मुताबिक, यहाँ की चुनौतियों के मुताबिक हमारा उसको हमने भी वहाँ प्रस्तुत किया है। हरिद्वार के जगजीतपुर क्षेत्र में एक स्कूटी के भीतर कोबरा सांप मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। सुबह जब परिवार के लोग स्कूटी निकालने पहुंचे तो हेडलाइट के अंदर सांप दिखाई दिया, जिसके बाद तत्काल वन विभाग को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मैकेनिक की मदद से स्कूटी के विभिन्न हिस्सों को खोला। काफी मशक्कत के बाद जहरीले कोबरा सांप को सुरक्षित बाहर निकाला गया। रेस्क्यू अभियान के दौरान आसपास बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए। वनकर्मियों ने कोबरा को सुरक्षित पकड़कर विशेष बॉक्स में रखा और बाद में उसे उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया। खबर हरिद्वार से, जहां पुलिस ने 4 माह की मासूम बच्ची के अपहरण में सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए उसकी सकुशल बरामदगी करने में कामयाबी प्राप्त की है। करीब 10 दिन पहले विष्णु घाट क्षेत्र में पेड़ के नीचे सो रहे परिवार के बीच से बच्ची गायब हो गई थी। परिजनों ने बच्ची को चुरा लिए जाने की शिकायत की थी। एसएसपी नवनीत सिंह ने मामले को गंभीरता से लेकर त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्ची को बरामद कर परिजनों को सुपुर्द करने के आदेश दिए थे।
पुलिस टीम सर्विलांस साक्ष्यों सहित अन्य इनपुट के आधार पर पश्चिम बंगाल के हावड़ा तक सुराग तलाशते हुए आखिरकार मामले का पर्दाफाश पुलिस ने कर दिया। जांच में पाया गया कि एक दंपति ने परिचित से मिलकर बच्ची का अपहरण किया था। आरोपियों ने 3 लाख रुपए में लड़का उपलब्ध कराने का सौदा किया था, लेकिन गलती से लड़के के बजाय 4 माह की बच्ची का अपहरण कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि भीड़भाड़ वाले स्थानों से बच्चों को चोरी कर बेचने के लिए वो अक्सर यहां आते जाते रहते थे। 28 की रात्रि में हमारा जो सीसीआर के पीछे का जो घाट है, जो हाथी पुल के बगल का विष्णु घाट के अपोजिट वाला जो घाट है, वहाँ पे एक परिवार जो है संभल से आया था और वो वहाँ पे रात को सो रहा था और अर्ली मॉर्निंग ये पता चला कि उनकी बच्ची जो है वो मिसिंग है और इस संबंध में ये अपहरण का एक केस रजिस्टर किया। और चूंकि छोटे बच्चे से संबंधित मामला था, कुछ महीनों की बालिका है वो जो चोरी हुई थी। मोदी सरकार के सफल 12 वर्ष विकास विश्वास जन कल्याण की यात्रा पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रदेश के ग्राम विकास, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री भरत सिंह चौधरी ने कर्णप्रयाग में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने केंद्र एवं राज्य सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से साझा किया। कैबिनेट मंत्री व जिला प्रभारी मंत्री भरत सिंह चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में भारत ने सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण तथा आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड भी विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है तथा डबल इंजन सरकार के समन्वित प्रयासों से राज्य में आधारभूत विकास कार्य संचालित हो रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी के रूप में उनका जो 12 साल का कार्यकाल रहा है, वो 12 साल में मिसाल हम उसको कह सकते हैं। और क्या योजनाएं रही हैं उन पर तमाम मैंने अभी आपको विस्तार से बताया है। तो मैं समझता हूँ कि एक नए युग का सूत्रपात जो है 2014 में भारतवर्ष में हुआ है और अब हर नए कार्यकाल में ये सरकार अपने पुराने कीर्तिमान रोकते हुए नए कीर्तिमान स्थापित करेगी और 2047 जो विकसित भारत की संकल्पना है। अगली खबर अल्मोड़ा से, जहां प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर उत्तराखंड के प्रभारी मंत्री और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीते 12 वर्षों में देश ने विकास, सुशासन और जन कल्याण के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया। रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने आधारभूत ढांचे, डिजिटल क्रांति, महिला सशक्तिकरण, गरीब कल्याण और आत्मनिर्भर भारत जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। देखिए, आज पूरे प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जो 12 वर्ष का उनका प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल पूरा हुआ है, उसके लिए पूरे प्रदेश में आज सभी जिलों में प्रभारी मंत्रियों ने प्रेस की है। इसी संदर्भ में मैं आज अल्मोड़ा में आया हूं और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में आप देख रहे होंगे सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस नीति के तहत हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज देश के 25 करोड़ गरीब लोगों को जो है गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का संकल्प है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी शहर के तिकोनिया स्थित एक स्पा सेंटर में लंबे समय से चल रहे अनैतिक कार्यों के काले कारोबार का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। एसएसपी मंजूनाथ टीसी के कड़े निर्देश पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल ने स्पा सेंटर प्रशासक ने छापेमारी की है। पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से पूरे इलाके और स्पा संचालकों में हड़कंप मच गया है। टीम ने मौके से 3 पुरुषों सहित कई युवतियों को पकड़ा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में संलिप्त स्पा संचालक और अन्य लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सख्त एक्शन लिया जाएगा। शहर में अवैध गतिविधियों और जिस्म फरोशी के धंधे को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। AHTU का जो इनपुट बेस्ड कार्रवाई होता है, तो AHTU को जो सटीक इनपुट मिला, उस इनपुट के आधार पर मध्य रात्रि को कार्रवाई हुआ है, जिसपे हमारा गेस्टेड ऑफिसर्स भी मौजूद थे, महिला पुलिस फोर्स भी मौजूद था। आई थिंक 4 to 6 एग्जैक्टली, आई एम नॉट श्योर,
4 to 6 जो है महिलाओं को रेस्क्यू किया गया है और कुछ पुरुष जो है इस प्रकार की जो चीज़ें चल रही थी अनैतिक चीज़ें वो सबकी पर्दाफाड़ हुआ है। जनपद में जो है मैं बता रहा हूँ, नैनीताल जनपद में रिजॉर्ट्स और होटल्स बहुत है, परंतु रिजॉर्ट्स और होटल्स और हॉस्पिटैलिटी से अपनी जगह है, परंतु उसके आड़ में कोई इस प्रकार अनैतिक इमोरल चीज़ें चलाते हैं तो उनका जो है कार्रवाई भी होगा। और ये जो स्पा सेंटर है ये जिस होटल में था या जिस रिजॉर्ट में भी था मैं भी जानकारी करूंगा, उसकी मान्यता कैंसिल करके उसको पूरा कंप्लीटली तरीके से सील कराने की कार्रवाई हम करेंगे। थैंक यू। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सरोवर नगरी नैनीताल में पर्यटन सीजन के बीच मल्लीताल स्थित जिला अस्पताल के समीप पहर में जल संस्थान के ट्रक ने 2 लोगों को चपेट में ले लिया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को तत्काल बीडी पांडे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की है। पहले जल संस्थान का एक जो सिविल लाइन खोलने हेतु ट्रक है वो आपके हाईकोर्ट की तरफ से एसबीआई बैंक की माल रोड की तरफ जा रहा था। एसबीआई बैंक के पास पे पहले उसने एक इको गाड़ी को टक्कर मारी, उसके बाद जो सामने जो महिलाएं रोड क्रॉस कर रही थी उन पे चढ़ गई और वो टक्कर इतनी खतरनाक थी जो पिकअप जो इको गाड़ी थी वो नाली में जाके गिरी और उससे भी एक नेपाली मूल का व्यक्ति घायल हुआ है। उसके बाद जो सामने जो महिलाएं थी उस पर उनका एक हाथ और दूसरी महिला का पैर उसकी चपेट में आ गया। देखिए, गोलघर की घटना है और हमारे जो लोकल सभी साथी है उन्होंने उनको मदद करके आज कृष्णा में भिजवाया है। वहाँ अस्पताल में बात हो चुकी है, उनका इलाज वहाँ हो जाएगा और अगर एम्बुलेंस से उनको दिल्ली जाना है तो तुरंत एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दी गई। तो हम लोग सब यहाँ पे हमारे सब मित्रगण हैं, सब लोग साथी हैं, सब रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो इस मामले में तो आप जानते हैं नैनीताल अव्वल नंबर पे है, मदद करने के लिए हम सब एक साथ खड़े हो जाते हैं और वो हमने आज भी देखा। नहीं देखिए, ये जो बात है ये हाल की, मेरी बहुत पुरानी बातों पर अगर ना जाऊँ, जो हाल की कोर्ट द्वारा गठित कमेटी की मीटिंग हुई है जिसकी अध्यक्षता दीपक रावत सर ने करी। ठीक है, 2 लोग आए थे, दिल्ली के थे, माँ बेटी थे, दोनों आए थे। चोटें थी, हाथ पैर पे मेनली थी, गंभीर चोटें थी, जिसका हमने यहाँ पे फर्स्ट एड ट्रीट करके अभी आगे नीचे रेफर किया है। बाकी कुछ लग रहा है फ्रैक्चर हो सकता है आगे जो भी है, लेकिन वो सब एक्सरे और आगे चीज़ों से पता चलेगा हमें। बाकी 2 लोग और हैं जो ऐसे गंभीर रूप से घायल नहीं है, उनका हम अपने यहाँ उपचार अभी कर रहे हैं। मेन अभी इतना ही है, बाकी रिपोर्ट्स के हिसाब से आगे जाँच करी जाएगी, उस हिसाब से पता चलेगा। फिलहाल अभी हल्द्वानी रेफर किया है। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा क्षेत्र स्थित ग्राम कुरैया में सरकारी भूमि पर कथित अतिक्रमण और ग्रामीणों के आम रास्ते बंद किए जाने के मामले में सुनवाई हुई है। मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट को बताया कि जिलाधिकारी के स्तर पर समिति गठित कर भूमि का आपको बता दें भूमि सीमांकन कराया जा रहा है। सरकार की ओर से कहा गया है कि सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने और ग्रामीणों के लिए आम रास्ता बहाल करने की कार्रवाई जल्द की जाएगी। इसके बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के याचिकाकर्ता अनवर अहमद का आरोप है कि ग्राम कुरैया में खसरा संख्या 1290 में दर्ज सार्वजनिक रास्ते को कुछ लोगों ने पाटकर अपने खेतों में मिला लिया है। याचिका में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाकर आम रास्ता खुलवाने की मांग की गई। कुरैया किच्छा रुद्रपुर में कुछ लोगों द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया गया था। इसको चलते हुए हमने जनहित याचिका फाइल करी थी। इसमें अब सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि हमने इसमें जिलाधिकारी की महोदय के द्वारा टीम गठित कर ली गई है, जिससे जल्दी ही जमीन से वो सरकारी ज़मीन से रास्ते को लेकर जो कब्जा हटाया है लगाया गया है उसे हटा दिया जाएगा। याचिकाकर्ता सिर्फ इसलिए आया था कि कुछ लोगों ने सरकारी ज़मीन में कब्जा कर लिया था, जिससे गाँव वालों को घूम के जाना पड़ा था, जिससे जाने में आने जाने में बहुत परेशानी हो रही थी। इसमें सरकारी वकील ने कहा है कि जिलाधिकारी द्वारा कमेटी बनाई गई है जिसे सीमांकन किया जाएगा और जल्दी इंक्रोचमेंट को हटा दिया जाएगा। हल्द्वानी में श्री कैंची धाम स्थापना दिवस मेले को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया है। लाखों श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए आज आईजी कुमाऊं, जिलाधिकारी नैनीताल और एसएसपी नैनीताल ने पुलिस फोर्स को ब्रीफ किया है। मेले की सुरक्षा व्यवस्था में 1500 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। वहीं बीडीएस और एटीएस की टीमें भी पूरी तरह अलर्ट रहेंगी। कैंचीधाम मेला 2026 स्थापना दिवस के अवसर पर कैंचीधाम मेला 2026 है जो आगामी है। जो मेन मेला तो है 15 तारीख को, परंतु आप ही लोगों के माध्यम से और हमें जानकारी मिला है कि ये जो मेला है अभी 4-5 दिन का स्वरूप ले लिया है। आज से मालपुआ बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट है, तो हम मान सकते हैं कि आज ही से मेला उमड़ेगा भीड़। तो
इस मेला प्रबंधन को लेकर संपूर्ण पुलिस मुख्यालय, शासन, प्रशासन, सरकार से लेकर केंद्र सरकार भी बहुत अलर्ट है, हाई अलर्ट मोड में है, विभिन्न निर्देश दे रखा है। कैंची मेला जो है आप सभी जानते हैं कि बाबा नीम करोड़ी महाराज के जन्म दिवस पर जो है यहाँ लगता है। उसी संदर्भ में आज जो है हम 13 तारीख से ड्यूटीज डिप्लॉय करना शुरू करेंगे। उस संदर्भ में आज एसएसपी नैनीताल द्वारा जो है यहाँ पर ब्रीफिंग रखी गई थी। इसमें हमारे पास जितनी फोर्स अवेलेबल है वो आई है, उनको ये बताया गया है कि किस तरीके से इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और साथ ही साथ जो है क्या सिस्टम हम लोग फॉलो करेंगे, बैरिकेडिंग जो कहाँ पर होगी और जंगलात बैरियर तक जो है शटल अलाउड होगी। खबर हल्द्वानी से, जहां नैनीताल जिले के भवाली में स्थापित विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम मंदिर में 15 जून को आयोजित होने वाले स्थापना दिवस मेले को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। हर वर्ष की तरह इस बार भी देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत किया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरीश पंत ने बताया कि श्रद्धालुओं को त्वरित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 14 जून से 16 जून तक स्वास्थ्य विभाग की 5 विशेष टीमें मंदिर परिसर में तैनात रहेंगी। इन टीमों में विशेषज्ञ चिकित्सकों को शामिल किया गया है। इसके अलावा 3 एम्बुलेंस और एक 108 आपातकालीन सेवा वाहन को 24 घंटे मौके पर तैनात रखा जाएगा। मेले के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त मात्रा में दवाइयां, जीवन रक्षक इंजेक्शन और अन्य आवश्यक चिकित्सा सामग्री उपलब्ध कराई गई। गंभीर मरीजों के बेहतर उपचार के लिए भवाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और हल्द्वानी स्थित सुशीला तिवारी अस्पताल को भी अलर्ट मोड पर रखा गया। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं रहने दी जाएगी। हमें 14 तारीख से लेकर 16 तारीख तक 14, 15, 16 को लगातार 24/7 स्वास्थ्य टीम तैनात रहेगी। वहीं पे स्टेशन बनाया गया है, वहीं पे सारे इंजेक्शन और सारी दवाइयां अवेलेबल रहेगी भक्तजनों के लिए। और इसके अलावा 2 एम्बुलेंसों की व्यवस्था भी कैंची धाम परिसर में की गई है। इसके अलावा एक भवाली में एम्बुलेंस तैनात रहेगी और एक 108 तैनात रहेगी, ताकि अगर किसी समय किसी भगवान न चाहे अगर कुछ हादसा होता है तो तुरंत उसको सुशीला तिवारी या बेस अस्पताल हम मरीजों को ला सकें। भवाली अस्पताल जो हमारा CSC है उसको अलर्ट पर रखा गया है और उसमें जो है पूरी व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा बेस अस्पताल और सुशीला तिवारी अस्पताल को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। फिलहाल खबरों में वक्त है कि हम ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। का सारथी। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक में हिमालयी राज्यों की आवाज बने। उन्होंने उत्तराखंड समेत सभी हिमालयी राज्यों के लिए विशेष नीति की मांग की। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिकी संरक्षण और आपदा प्रबंधन इस नीति का हिस्सा है। साथ ही इन राज्यों के लिए दीर्घकालिक वित्तीय सहायता की पैरवी की। देखिए, लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश के हित में, इस प्रदेश के विकास के लिए दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में जिस तरीके से बैठक होती है उस बैठक को लेकर के यहाँ उत्तराखंड की अनेक जो हमारी योजनाएं चल रही है उनको लेकर के वहाँ विचार विमर्श होता है। नीति आयोग की बैठक हर साल की जाती है। हर बार कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश को उसमें एक सौगात मिलने का काम होता है। चाहे मैं यहाँ की जल की बात करूँ या आपदा प्रबंधन की बात करूँ या हिमालय को बचाने की बात करूँ, उसके लिए कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो हमारे इस प्रदेश के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आने वाली जो हमारी नंदा राजात यात्रा है और जो हमारा कुंभ है उसको लेकर भी इसमें विशेष गहन विचार विमर्श हुआ है। ऋषिकेश में चल रहे एक सप्ताह के निःशुल्क मल्टी सर्विसेज समर कैंप का समापन हुआ है और कैंप में बच्चों ने पेंटिंग और स्पीच के जरिए अपनी रचनात्मकता का शानदार प्रदर्शन किया है। समापन दिवस पर मुख्य अतिथि उत्तराखंड महिला आयोग अध्यक्ष कुसुम कंडवाल, राज्य मंत्री गिरीश डोभाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कैंप आयोजित किया गया है तो उसमें मैंने अपने बेटे को पार्टिसिपेट कराया। 1 वीक का कैंप था। काफ़ी एक्टिव हैं यहाँ पे लोग। आशीष भैया और कृष्णा भाभी, इन दोनों ने काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज करा। ये बहुत अच्छी पहल है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ मनोज रांगण जी का, आशीष डोभाल जी का, कृष्णा डोभाल जी का और उनके साथ लगी पूरी टीम का, कि जो बच्चों की जो छुट्टियाँ पड़ी उसमें इतना बढ़िया उन्होंने समय ऐसे बच्चों को दिया है। समर कैंप में सिर्फ भाषा बदली है, अंग्रेजी में कहा जा रहा है। यहाँ हज़ारों साल से ये होता रहा, लेकिन पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ है कि जैसे बताया गया, आदमी स्क्रीन तक चिपक गया है या अपने घर तक सीमित है या बाहर की जो मस्ती मौज है वो उससे ज़्यादा लगा है। ये ज़्यादा सार्थक इसलिए है कि इसमें जो बेसिक एक्टिविटीज़ है जिसमें इंसान को शामिल होना चाहिए, और सारे विकसित राष्ट्र के बच्चे, विकसित राष्ट्रों की कुछ कमियाँ हैं लेकिन बहुत सारी फिजिकल फिटनेस बहुत ज़्यादा है वहाँ पे।
तो इस बीच से सीधा आपको वाराणसी लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कहना सुनाते हैं आपको। पहले नए भारत को नेतृत्व देने के लिए आपने अपने सांसद के रूप में जो चुनाव किया, एक सही चुनाव कैसे आम जनमानस को सम्मान दिलाता है, यह प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी का चयन और उससे पहले काशी से उनका सांसद बनना हर काशीवासी को गौरवान्वित करता है। काशी का नाम न केवल प्रदेश में बल्कि देश और दुनिया में गूंजता हुआ दिखाई देता है। जब पूरा देश मोदी जी के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में नए रिकॉर्ड के साथ उल्लास और उत्साह के नए माहौल के साथ जश्न मना रहा है, उत्साहित है, तो मोदी जी के साथ काशी का नाम भी उसके साथ जुड़ता है और काशीवासी भी उस उत्साह का हिस्सा बनता है। पूरी दुनिया में जहां कहीं भी कोई राष्ट्राध्यक्ष 12 वर्ष के इस कालखंड को देखता है और भारत की तुलना करता है, तो मोदी जी की तो सराहना करता ही है, लेकिन साथ साथ काशीवासी का नाम और उत्तर प्रदेश वासी को भी मोदी जी के परिश्रम, उनकी दूरदर्शिता, इन सब का लाभ प्राप्त होता है। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी के इन 12 वर्ष के सफलतम कार्यक्रम को एक नई कड़ी जोड़ने के लिए आज यहां पर काशी के अंदर यहां के स्ट्रीट वेंडर्स का, यहां के कुछ हस्तशिल्पियों का, यहां के नए उद्यमियों का आज यहां पे सम्मान का कार्यक्रम रखा गया है। मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के 12 वर्ष के सफलतम इन कार्यक्रमों को और प्रधानमंत्री के रूप में देश को यशस्वी नेतृत्व प्रदान करने की उनकी क्षमता का हृदय से अभिनंदन करते हुए पूरे काशीवासियों को भी बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, हमने मोदी जी के नेतृत्व में बदलते हुए भारत को देखा है। याद करिए, एक ऐसा भारत 2014 के पहले का जो अव्यवस्था का शिकार था, भ्रष्टाचार, जहां पूरे देश की छवि को वैश्विक मंच पर धूमिल कर चुकी थी। चारों ओर अविश्वास का वातावरण, देश के अंदर आंतरिक बाह्य सुरक्षा पर मंडराता हुआ खतरा, हरेक तबके में निराशा और हताशा। जो उद्यमी था, पिछली सरकारों की गलत नीतियों ने उसे श्रमिक बना दिया। जो श्रमिक था वो प्लान करने को मजबूर था। फिलहाल खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ। आप